मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। और मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके लिए आज एक नया सवाल आ गया है जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल टाइप का सवाल है, साथ में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी है। ओके, ये जो चैप्टर है ये है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, और क्वेश्चन नंबर है 3। ओके, चलिए क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और उसको समझते हैं। जो मैंने स्टेप्स बताया है उसको फॉलो भी करना है। ओके, क्वेश्चन है चेक दैट the ratio ke square upon gmemp is dimensionless। कह रहा है अपने को चेक करने के लिए कि ये जो रेशियो गिवन है ये डायमेंशनलेस है। इसका मतलब m0 l0 t0 के फॉर्म में है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। कह रहा है इसके अंदर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स क्या क्या यूज किए गए हैं उसको भी देखने के लिए। और आगे रखा है कि एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। आगे कह रहा है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये रेशियो हमें क्या बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि के ई स्क्वायर, हमें रेशियो किसका कैलकुलेट करना है बेटा। रेशियो क्या दिया हुआ है पहले ये देख लीजिए, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पे, ये दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि ये किस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहा है। एम ई मीन्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी मीन्स हुआ मास ऑफ प्रोटॉन, जी हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, के हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और ई जो हो गया वो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट कर रहा है। ओके, तो हम लोग क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े थे ग्रेविटेशन। उसमें न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स के लिए लॉ दिया था। वो फोर्स याद है आप लोगों को, एफ जी बराबर क्या लिखते थे हम लोग, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। जहाँ पे ये जो r होता था दोनों मास के बीच का डिस्टेंस होता था। अगर ये m1 है, अगर ये m2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, r। अब चूंकि यहाँ पे m1 जो है उसको आप कोरिलेट कर दीजिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और m2 को कोरिलेट कर दीजिए मास ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है बेटा। उसी तरह जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आते हैं तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बिटवीन टू चार्ज का फॉर्मूला मिलता है, और वो है हमारा K Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि ये जो चार्ज है जहां पे हम लोग मास की बात कर रहे हैं उसके जगह पर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे हमारा प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। ओके, बट नेचर वाइज प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, आर ही हो गया, क्योंकि यहीं पे है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहीं पे है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन। तो चूंकि पहले ही आपने दो मास के बीच में आर डिस्टेंस एज्यूम किया था, तो यहाँ पे भी वही आर डिस्टेंस होगा। क्लियर है। अब अगर हम लोग, ध्यान देना बेटा, अगर हम लोग क्या करें कि Q1 को हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, Q1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो Q1 के जगह E लिखे, Q2 के जगह भी E लिखे, अपॉन में R स्क्वायर करें, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में यहाँ के ई स्क्वायर पूछा है, और यहाँ भी आपको के ई स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जी एम ई एम पी पूछा है, तो आपने यहाँ क्या देखा, m1 को किससे रिप्लेस करना है, me से, और m2 को किससे रिप्लेस करना है, mp से। तो यहाँ पे जी m1 m2 हमारा जी me mp का रोल प्ले करेगा। कुल मिलाकर के बात ये आई कि सर अगर मुझे कैलकुलेट करना है ये रेशियो, तो हम क्या करते हैं, fc अपॉन में fg कर देते हैं। क्लियर है, क्या कर देते हैं, FC अपॉन में FG। तो जब हम लोग FC अपॉन में FG करेंगे
तो FC का वैल्यू है के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ओके, अपॉन में FG का वैल्यू है G M1 M2 के जगह लिखेंगे अपन लोग ME MP अपॉन में क्या बेटा आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये आ गया हमारा के ई स्क्वायर बटा में जी एम ई इंटू में एम पी। ध्यान से देखो, आपको इसी का डायमेंशन पूछा है, इसी का के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी का डायमेंशन, यानी ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये रेशियो ऑफ टू फोर्स के बराबर हो गया। क्लियर है ना, रेशियो ऑफ टू फोर्स के बराबर हो गया। इसका मतलब चूंकि हम लिख सकते हैं कि के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी जो है सर वो इक्वल है किसके बराबर, ये बराबर में इक्वल है एफ सी अपॉन में एफ जी के बराबर। किसके बराबर इक्वल है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, एफ सी अपॉन में एफ जी के बराबर। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का भी, फोर्स कोई सा भी हो डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा, तो ये भी हो जाएगा MLT-2, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी आपको जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा M0 L0 T0। ये आ गया आपका आंसर जो पहले पार्ट का पूछा था। क्या पूछा था कि चेक दैट द रेशियो इज डायमेंशनलेस, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या है, डायमेंशनलेस है। अब हम लोग ये चीज लिख देते हैं, हैंस क्या लिख देंगे बेटा, हम लोग लिख देंगे कि हैंस द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई MP is dimensionless, ये चीज अपन ने लिख दिया, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, अगला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, यानी फिजिकल कांस्टेंट क्या क्या यूज किया गया है, तो K है और हमारा क्या है G है, K है और हमारा क्या है G है। और दूसरा चीज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो का वैल्यू भी हमें बताना है। तो फिजिकल कांस्टेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारा फिजिकल कांस्टेंट जो हो गया वो दो हो गया, एक तो K हो गया जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, या इसको हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर है बेटा, और एक हो गया G जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लियर है बेटा। अब इसका अगला पार्ट हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, हमें इस रेशियो का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, ध्यान देना। तो हम चलो इसका रेशियो का वैल्यू भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो के ई स्क्वायर बाय जी एम ई एम पी का वैल्यू निकालना है। तो के का वैल्यू फॉर एयर क्या लेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई का स्क्वायर है तो ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसका करेंगे बेटा अपन लोग स्क्वायर अपॉन में G का वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। आगे है मल्टीप्लाई में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। आगे है मल्टीप्लाई में मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27। अब इस वैल्यू को अपने को कैलकुलेट करना है, तो चलिए अपन लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 38। क्लियर है। आगे हो जाएगा 6.67 इंटू ये हो गया 9.1
इंटू 1.67 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए बेटा क्या है, माइनस का 11, माइनस का 31 और माइनस का 27, तो माइनस का 31 और माइनस का 11 माइनस का 42 हो जाएगा, और माइनस का 42 और माइनस का 27 माइनस का 69 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा अपना 10 टू द पावर माइनस का 69। ओके, और यहाँ 10 टू द पावर ऊपर में देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे माइनस का 38 है, क्लियर है। तो माइनस का 38 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 29, क्लियर है बेटा। और माइनस का 69 को ऊपर लेकर के चले जाना है अपने लोग को, क्लियर है। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये चीज हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया अपना वैल्यू में देख लेता हूँ क्या क्या है, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 है ना, तो इसको लिख देता हूँ 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, ऊपर में कितना बचेगा बेटा, माइनस 38 प्लस का 9 यानी माइनस का 29, तो ये हो गया माइनस का 29 अपॉन में। आगे आइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6.67 इंटू 9.1 और इंटू 1.67 यानी 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 मल्टीप्लाई में नीचे में और क्या है 10 टू दी पावर माइनस 69, तो ये हो गया 10 टू दी पावर माइनस 69। इसको ऊपर लेके चले जाइए बेटा, ये हो जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 29 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 69, ऊपर जाएगा तो प्लस 69 अपॉन में 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। अब यहाँ देखिए ध्यान से, पावर का खेल है, माइनस 29 और प्लस का 69 घटाइएगा तो 10 टू दी पावर 40 में बचेगा, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 40 अपॉन में 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। अब ये जो वैल्यू है इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.29 इंटू 10 टू दी पावर 39। ये आ गया आपको KE स्क्वायर अपॉन में GME MP का मान, और ये किसके बराबर था बेटा, ये बराबर था FE अपॉन में FG। तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया FE अपॉन FG यानी KE स्क्वायर अपॉन में GME MP, और ये आया 2.29 इंटू 10 टू दी पावर 39। ये वैल्यू हो गया रेशियो ऑफ फोर्स। क्योंकि रेशियो ऑफ फोर्स है तो इसका कोई यूनिट मत लिखना, क्योंकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसी का सबसे लास्ट पार्ट क्या दिया था, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो हमें क्या बताता है, तो ये रेशियो हमें बताता है कि ये किसका किसका फोर्स का रेशियो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड वन इज प्रोटॉन, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। तो अपन लिखेंगे दिस रेशियो सिग्निफाइज that the ratio of electrostatic force between electrons and protons and gravitational force between electrons and protons वैल्यू। ओके, और यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 ऑर्डर वाइज 10 टू द पावर 39 टाइम्स होता है। क्लियर है बच्चों?
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बहुत ही बेसिक और आराम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं और हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जो मैं आपके लिए रेगुलरली लेकर के आता रहूंगा, जिससे आपको एक अलग तरह का सपोर्ट मिल जाए और आप बेसिक्स अच्छा कर पाओ। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अमन फिजिक्स पर।